I am Pula Singh from Dashmesh Senior Secondary School. Today we are going to talk about where to use the passive voice. First of all, here is an example of active voice. John kicked the ball. You also have a new thing here. How to divide the active voice into three major things. First of all, John is here is an agent and kicked the basic form action and the ball is here receiver. सबसे पहले विद्यार्थियों आप यहाँ देखोगे कि एक्टिव वॉइस की एक एग्जांपल है आपके पास जॉन किक्ड द बॉल। अब हम इसी सेंटेंस को तीन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनमें डिवाइड कर देंगे इसको, जो आपके लिए आसान होगी पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। जैसे जॉन को हमने क्या बनाया है जहां एजेंट एंड किक्ड इज द बेसिक फॉर्म action. The ball is a receiver. Now I explain the agent. Agent means who does any action. Agent का मतलब क्या है? जो कोई काम करता है. Action means क्रिया. And the receiver, the thing or any person who receives any action. और रिसीवर कौन है? जो किसी भी एक्शन को प्राप्त करता है। तो ये तीन बातें आपने याद रखनी है कि हम एक्टिव वॉइस में तीन चीजें याद रखेंगे, तीन बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंट हु डज एनी एक्शन, एक्शन क्रिया, and receiver any person anything who receives any action. पैसिव वॉइस में हम स्टूडेंट्स इसी एक्टिव वॉइस का हमने यहाँ पैसिव वॉइस बनाया है। एक्टिव वॉइस में मेन फोकस किस पर होना चाहिए? एजेंट पर। और पैसिव वॉइस में मेन फोकस किस पर होना चाहिए? रिसीवर पर। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस है जॉन किक्ड द बॉल, इसी का हमने पैसिव वॉइस बनाया है। जो बॉल है रिसीवर है उसको हम आगे ले आएंगे फ्रंट पे। जो बेस फॉर्म में है हमारी किक्ड वो वही रहेगी। और जो हमारा एजेंट है जॉन वो बिल्कुल पीछे चला गया। एक्टिव वॉइस में मेन फोकस आपने कहां पर रखना है? एजेंट पर। और पैसिव वॉइस में मेन फोकस आपने कहां पर रखना है? रिसीवर पर। देयर आर थ्री अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हियर फॉर यू हाउ टू अंडरस्टैंड द पैसिव वॉइस इन अ बेटर वे। First of all, there is an example. The agent is less important. फर्स्ट सेंटेंस में आप क्या देखोगे स्टूडेंट्स कि जो हमारा एजेंट है, एजेंट मीन्स एनी पर्सन एनीथिंग हु डज एनी एक्शन। एजेंट का मतलब है जो कोई क्रिया करता है, कोई काम करता है कोई। Here is an example. The hotel has been renovated. Here you see that there is no agent in the last in a passive voice.
इस प्रकार के सेंटेंसेज में हमें एजेंट की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है, द एजेंट इज लेस इंपॉर्टेंट। तो जो पैसिव वॉइस है, द होटल हैज बीन रिनोवेटेड, तो आप जहां देखोगे कि इस पैसिव वॉइस में हमें एजेंट की जरूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ एजेंट की। सेकंड वन क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड वन जो हमारी एग्जांपल है उसमें हम देखते हैं द एजेंट इज अननोन, यानी कि इस सेंटेंस में जो हमारे पास सेंटेंस है, माई वैलेट वॉज स्टॉलन लास्ट वीक, तो दूसरे सेंटेंस में आप स्टूडेंट्स क्या देखोगे? द एजेंट इज अननोन, हियर इज एजेंट इज अननोन, यानी कि इस सेंटेंस में एजेंट अज्ञात है, कोई जानता नहीं है उसको। माई वैलेट वॉज स्टॉलन लास्ट वीक, मेरा जो वैलेट है वो चुरा लिया गया, चोरी हो गया लास्ट वीक। हु स्टील माई पर्स, हु स्टील माई वैलेट, नोबडी नोज, मेरा पर्स किसने चुराया ये किसी को पता नहीं है, मेरा वैलेट किसके द्वारा चोरी हो गया। Here is another example, there is no need for agent, means there is no need for agent, यानी कि इस सेंटेंस में आप देखते हो कि एजेंट क्या है? अननोन है, अज्ञात है, उसके बारे में पता नहीं है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव वॉइस, द एजेंट इज ऑब्वियस, यानी कि एजेंट इसमें क्या है? स्पष्ट है, पता है हम, बट देयर इज नो नीड टू राइट हियर, परंतु हमें यहां लिखने की जरूरत नहीं है, पता सभी को चल जाएगा कि एजेंट कौन है, परंतु हमें यहां जरूरत नहीं है लिखने की। इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे, द थीफ वॉज अरेस्टेड यस्टरडे, कि चोर पकड़ा गया कल। तो यहां ऑलरेडी ऑल द नाउ एनीबॉडी नोज दैट द थीफ इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, सभी को पता है कि थीफ किसके द्वारा पकड़ा जाता है? पुलिस के द्वारा। तो ऐसे सेंटेंसेज में भी हमें जहां पर एजेंट का जो दिख तो रहा है परंतु हमें यहां उसका यूज करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, इन लास्ट वी टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ द पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, अंत में हम एक बार फिर से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझेंगे। Here is an example of a active voice and a passive voice. John kicked the ball. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम एक्टिव वॉइस को 3 बातों में याद रखेंगे, एजेंट, एक्शन और रिसीवर। एजेंट मीन्स एनी पर्सन, एनीथिंग हु डज एनी एक्शन। Action means क्रिया, and in the last, receiver, anything, any person who receives the any action. Receiver means जो कोई भी क्रिया, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी चीज जो किसी क्रिया को प्राप्त कर रही है, रिसीव कर रही है, तो वो रिसीवर है। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? उसी रिसीवर को आगे ले आएंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में बॉल थी रिसीवर, यानी कि एक्शन किस पर हो रहा था? किक किस पर हो रही है? बॉल पर हो रही है किक।
तो रिसीवर को हम बॉल को आगे ले आएंगे, जो बेस फॉर्म में हम हमारी किकट वो वही रहेगी, और जो हमारा एजेंट था एक्टिव वॉइस में जॉन, वो पैसिव वॉइस में पीछे चला जाएगा। तो हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए 3 बातें जो इंपॉर्टेंट हैं। Here is the 3 important things to solve the active voice into passive voice. Students, जहां आप ने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए 3 मेन बातें याद रखनी। एजेंट जो कोई काम कर रहा है, एक्शन क्या काम कर रहा है, और रिसीवर और उस एक्शन को प्राप्त कौन कर रहा है। ये हमने 3 बातें याद रखनी। वो एक्शन किस पर हो रहा है, जिस पर वो एक्शन हो रहा है वो रिसीवर है। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, उसी रिसीवर को आगे ले आएंगे और जो हमारी बेस फॉर्म है किकट उसको वहीं रखेंगे। और स्टूडेंट्स, आई होप you enjoy this lesson and remember to subscribe this channel. Thank you.